देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का सिंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। किस क्लास का? तो क्लास 7th का सिंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? केंद्रीय विद्यालय संगठन हैदराबाद विभाग के फिर रचनात्मक मूल्यांक 2014 से 2015 तक का सेक्शन दिया गया है। पूर्णांक दिया गया है 40। ठीक, समझ में आ गया? इतना तक समय मिलेगा आपको 90 मिनट। ठीक, यहाँ पर देखिए कक्षा 7वीं का है, कोई को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि कक्षा 7वीं का है। विषय हिंदी होगा। ठीक, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बच्चों। ठीक, यहाँ क सेक्शन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या कहा गया है बच्चों? कि गद्यांश है बच्चों, जो कि ऑब्जेक्टिव को इसके पढ़ने के बाद आपको दिमाग में जो आ जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखा हुआ है, भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है। भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है। कहाँ के है? प्राचीन, भारत का एक प्राचीन नगरी है जिसका नाम है वाराणसी। क्या नाम था बच्चा? याद रख लो, उसका नाम है वाराणसी। गंगा के निर्मल धारा, यहाँ तक हो गया ना? गंगा की निर्मल धारा धारा सहस्त्र सहस्त्र वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बह रही है। इस नगरी, कहाँ पे थे हम लोग बच्चे? देखो ये क्या है? इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। किस नगरी का? तो वो ऊपर में पढ़ाए थे ना कि इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। शिक्षा का यह नगरी बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो, क्योंकि कितना साल था? 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट, ये भी याद रख लो। किस तट के बारे में कहा गया है? गंगा तट के बारे में कहा गया है। से थोड़ी दूर तक पाठशाला थी। गंगा तट से थोड़ी दूर यानी कि थोड़ी दूर तक पाठशाला थी। वहाँ आयुर्वेद को क्या कहते हैं? यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, जीवन दान देने वाली ज्ञान। ठीक, यहाँ तक समझ में आएगा कि शिक्षा दी जाती है। आगे पढ़ो, दी जाती थी। इस पाठशाला के आचार्य से महर्षि सूत्र वे स्वयं काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरि का अवतार कहा जाता है। ये काफी हो जाएगा, पक्का आएगा कि दिवोदास को भगवान धन्वंतरि का अवतार कहा जाता है। किसको? तक कि दिवोदास को। अब क्वेश्चन पाइए। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत की प्राचीन नगरी का नाम क्या है? हम ऊपर में पढ़ाए थे ना, भारत का प्राचीन नगरी का क्या नाम क्या है? देखो बच्चों, क ऑप्शन यानी कि ए में है कोलकाता। ये तो काफ़ी नहीं था क्योंकि अभी पढ़े हो, याद नहीं है। कपिल वस्तु, ये भी नहीं था। कपिल वस्तु नहीं था। लखनऊ, ये भी नहीं था, इनमें चर्चा नहीं किया गया। हाँ, वाराणसी, ये तो आया था। काफ़ी ये सही है। तो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राचीन नगरी में स्थित नदी कैसे बहती थी? क्वेश्चन मैंने टिक करवाया था ना, पढ़ लो एक से फिर से। प्राचीन नगरी में स्थित नदी कैसे बहती थी? ठीक, ये देखते हैं। पहला का, ठीक, दौड़ दौड़ कर। ये दौड़ना क्या? दौड़ दौड़ करते नहीं था।
धीरे धीरे भी नहीं था, ये मचल मचल कर था। हाँ, मचल मचल कर था। ख कप भाग भाग कर भी नहीं था ये। तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। काशी में स्थित पाठशाला में क्या सिखाते थे? काशी में स्थित एक पाठशाला था, ऊपर पढ़े थे हम लोग, जिसमें क्या सिखाया जाता था? ठीक, सामवेद नहीं, सामवेद कहाँ था? आयुर्वेद, आज आजुर्वेद नहीं, आजुर्वेद नहीं था, आयुर्वेद था। वो हमसे थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में, आयुर्वेद था, ये भी नहीं था। आचार्य, आचार्य का नाम क्या था? आचार्य का नाम क्या था? बोले थे ना ये होगा सुचित्र। सुचित्र। अश्रित नहीं था, ये भी नहीं था, दक्ष नहीं था। अगला क्वेश्चन, बड़ा बड़ा केंद्र में वयक्रीन दृष्ट से किस में आता था? देखो क्वेश्चन हम लोग 5 पढ़ने वाले थे बच्चों। बड़ा केंद्र में व्याकरणिक दृष्टि से किस में आता है? ये तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो बना देंगे। तो देखिए, बड़ा केंद्र के लिए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ये काफी याद होगा। अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। क्रिया किसे कहते हैं, ये भी अभी नहीं। विशेषण, क्यों? इसमें संज्ञा होगा, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऊपर व्यक्ति भी आया था, वस्तु का नाम भी आया था, स्थान का नाम भी आया था, इसीलिए इसका संज्ञा होगा, सर्वनाम नहीं होगा। क्योंकि सर्वनाम का होता है मैं तुम, कहाँ आया था इसमें? नहीं, क्रिया भी नहीं आया था। इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे बच्चों। गद्यांश का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।